हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सताक्षी और मैं आपकी एग्जाम बी में इंग्लिश फैकल्टी हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS PO में क्या क्या कट ऑफ रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के पर्टिकुलरली, राइट। अब सबसे पहले देखें 2023 यानी कि अभी इसी साल जो गया एग्जाम आपका, तो प्रीलिम्स का उन्होंने मार्क्स उसमें बताए हैं कि 11.5 की कट ऑफ गई है 30 में से, ठीक है। और मेंस का अभी तक ऐसा कट ऑफ का नहीं आया है IBPS की तरफ से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ये मत सोचिएगा कि 11.5 लाकर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली ओवरऑल जो आपके मार्क्स होते हैं, जो आपको पूरे प्रीलिम्स को निकालने के लिए चाहिए होते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट्स की कट ऑफ आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की कट ऑफ से मिला के ऊपर ही होते हैं, राइट। किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको एक्सेल करना ही है जिससे कि आप ओवरऑल कट ऑफ को भी क्रॉस कर पाए, राइट। अब 2022 में ये कट ऑफ 9.75 था प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में कट ऑफ 40 में से 15.5 था, राइट। 2021 में 10 का कट ऑफ था 30 में से, और 40 में से 13.25 का था। अब आप देखें, जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ ज्यादा जाए तो मेंस का भी ज्यादा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, कितना इजी कितना डिफिकल्ट आया है, और कितने लोगों के हिसाब से वो इजी और डिफिकल्ट था, कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, कितने एप्लीकेशंस आए थे, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि 2023 का जो कट ऑफ है वो जरूरी है कि 16 से ऊपर ही जाएगा या कुछ इसी के आसपास जाएगा। हो भी सकता है कि मेरे ख्याल से केवल 14 ही रहे मे बी, या हो सकता है कि 16 तक टच भी कर जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट ये इस हिसाब से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। 2020 में प्रीलिम्स का उन्होंने इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं दिया था। ओवरऑल उन्होंने जो मेंस का इंग्लिश का सेक्शन है उसका दिया था 9.75 रहा था। सो फ्रेंड्स, अब अगर इस साल भी एग्जाम निकलेगा, आपका फॉर्म निकलेगा IBPS PO का, सो आपको तैयारी कैसे करनी है अभी वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इंग्लिश आपकी 3 तरह से टेस्ट की जाती है। या तो आपकी रीडिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा, या आपकी वोकैबुलरी को, या आपकी ग्रामर को, राइट। तो अपनी रीडिंग स्किल्स आपको कैसे एनहांस करनी है? रोज न्यूज़पेपर पढ़ के, इनफैक्ट रोज एडिटोरियल पढ़ के। अगर आपको एडिटोरियल ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप न्यूज या मैगजीन या NCERT बुक्स के इंग्लिश चैप्टर्स भी पढ़कर समझ सकते हैं। इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे जाना है, राइट। अब न्यूज़पेपर रीडिंग से रीडिंग का काम तो सॉल्व होगा ही, आपकी स्पीड बनेगी, और आप ये भी समझेंगे कि रीड करते करते मैंने समझना भी है, उस हिसाब से भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप दोनों काम साथ साथ कर पाएंगे। तो उसके अलावा आप वोकैबुलरी भी सीखेंगे, जिसपे बेस्ड आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और वोकैबुलरी केवल पढ़कर नहीं आ जाएगी, आपको वो न्यू वर्ड्स जो आप रोज देख रहे हैं उनको लिखना है, उनके मीनिंग्स लिखने हैं, उनको याद करना है रोज। जिससे आपने कल कुछ वर्ड्स लिखे, तो आज भी जो नए वर्ड्स लिखेंगे वो भी याद करेंगे, कल वाले वर्ड्स भी आप याद करेंगे, और उनको यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, आपके सामने डेली में कोई भी सिचुएशन आ रही है, उसमें आप वो जो आपके वर्ड्स हैं उनको फिट करके देखिएगा, राइट। और फिर देखिएगा कि कितना आप वो जो वोकैबुलरी जो आपने नहीं सीखी है, वो नए वर्ड्स हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, राइट। और उसके बाद ग्रामर आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप ऐसा देखिए कि आपके जो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, सो अराउंड 35 to 40% आपका जो है उसमें ग्रामर का यूज रहता है। इनफैक्ट अगर डायरेक्टली ना भी हो तो आप काफी क्वेश्चंस, अगर वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी हो, तो भी आप ग्रामर से उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस, उसके काफी हद तक आप इंग्लिश सेक्शन को अच्छे से निकाल पाएंगे, राइट। तो ग्रामर के लिए आपको रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने हैं। ये मेजरली टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब पे बेस्ड होता है। तो अगर आपको एक बारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल सारे आ गए, टेंसेस के आ गए, तो आपका जो ग्रामर है उसका बेस अच्छा बिल्ड हो जाएगा। और सिर्फ आपको याद नहीं करने हैं रूल्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, राइट। सो अब एग्जाम बी पर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम आप हमारी वेबसाइट पे बिताएंगे, उतने ज्यादा आपको बी कॉइन्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप मॉक टेस्ट वहीं पर उन बी कॉइन्स को यूज करके आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसे बहुत सारे हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट आप जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग कर रहे हैं, वो आप एग्जाम में उसको अप्लाई भी कर पाए।
जाए, राइट। अब फ्रेंड्स, UICLAO का आपका नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल आता है जो कि इंश्योरेंस मॉड्यूल है। उसमें इंश्योरेंस से बेस्ड क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं, राइट। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, अपने सक्सेस के चांसेस आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला कि इंश्योरेंस का जो मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंश्योरेंस का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ये कंटेंट आपको फ्री में मिल सकता है। iXampi का इंश्योरेंस का कंटेंट, आज के दिन एग्जाम है, स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा इंश्योरेंस का कंटेंट। हमारी वेबसाइट पे जाएं, iXampi की वेबसाइट पर, और वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आज भी हमने खोल दिया है सो दैट जितने भी लोग हैं वो एकदम बेनिफिट कर पाए। तो दीजिएगा वो एग्जाम हमारी वेबसाइट पे जाकर और देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप टॉप 3 में आ जाएं। टॉप 50 जो रैंकर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको डिस्काउंट्स मिलेगा, कि इसमें आपको पूरा इंश्योरेंस का कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।